Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6 history 4th chapter What Books and Burials Tell Us. बुक्स के बारे में हमने देखा, वेद हमने देखे, ऋग्वेद में क्या चीज़ें आपको दी हुई है, कैसे लोग अलग अलग नाम से उनको बुलाया जाता था, अलग अलग स्टेटसेस के लोग थे, कुछ थे जो किंग्स थे, कोई जो सैक्रिफाइसेस यज्ञ करते थे, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे, उनको पुजारी या प्रीस्ट कहा जाता था, बाकी लोगों को जन कहा गया. सो बुक्स से हमने देखा. अब हम बात करेंगे बरियल्स की कि बरियल्स से हमें क्या चीज़ें पता लगती है. प्रीवियस पुराने जो कुछ कब्रें, कुछ बरियल्स हमें मिले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2. साइलेंट सेंटिनल्स. साइलेंट मतलब बिल्कुल चुपचाप. सेंटिनल्स बोलते हैं हम पहरेदार को. तो खामोश पहरेदार. द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स. मेगालिथ्स किसको कहेंगे? मेगा मतलब बड़ा होता है, जैसे आप मेगा स्टार बोलते हैं, है ना. मेगा मतलब बड़ा, और लिथ मतलब हम पढ़ चुके हैं, पत्थर को हम कहते हैं. तो बड़े बड़े पत्थर की कोई चीज़ है, उसकी कहानी यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि साइलेंट सेंटिनल्स यानी कि खामोश पहरेदार है. लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज का ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, कितने सारे पत्थरों से ये बनाया गया है. पहले यहाँ पे ये बरियल है एक्चुअली, जहाँ पे शायद बरी किया जाता होगा, कब्र है किसी की. पहले छोटे छोटे पत्थर लगाए गए, फिर ऐसे बड़े पत्थर लगाए गए, मार्क कर दिया जाता था कि ये बरियल साइट है. दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स. ये जो बड़े बड़े पत्थर है, इनको कहा जाता है मेगालिथ. मेगालिथ मतलब बिग स्टोन, मेगा बड़े स्टोन्स. दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाई पीपल. लोग इनको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से अरेंज करते थे. एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट्स. और ये यूज़ किए जाते थे ये बताने के लिए कि यहाँ पर बरियल साइट है, किसी की कब्र जो है वो है. द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स अगो. मेगालिथ को बनाने की जो प्रथा है, ये प्रैक्टिस है, आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई. एंड वॉज प्रिवलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर. हम चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जिधर आपका आसाम एंड ऑल है, इंडिया का ये वाला पार्ट, इधर वाला, या फिर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की ऊपर वाले पार्ट, डेक्कन बीच का जो पार्ट है आपका, या फिर साउथ इंडिया की बात करें, हर जगह आपको मेगालिथ्स देखने को मिल जाएंगे. मतलब ये प्रैक्टिस पूरे इंडिया में ही थी उस टाइम पर. Some important megalith site are shown on map 2 पेज 13. पेज 13 आप एनसीईआरटी पे देख लीजिए, में देख लीजिए, क्योंकि ये तो चैप्टर नेक्स्ट है. 39 पेज है ये. तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मेगालिथ्स की. वाइल सम मेगालिथ कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ बरियल आर ऑफन अंडरग्राउंड. कुछ मेगालिथ जो है वो आपको ऊपर ही दिख जाएंगे, पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो है किसी कब्र है. कुछ जो है वो अंडरग्राउंड होते थे. ये देखिए, ये एक मेगालिथ है. दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज सिस्ट. ये इसको सिस्ट कहा जाता था, ऐसी जो बड़ी मेगालिथ जो बनाई जाती थी. सम सिस्ट लाइक द वन शोन हियर. कुछ सिस्ट में, जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है, हैव अ पोर्ट होल विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस. इसमें यहाँ पे एक बड़ा सा होल होता था, छेद होता था, जिससे कि आप यहाँ पे इसमें अंदर आ सके. ओके. Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. कई बार आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा जहाँ पर बरियल्स हैं वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर, स्टोन बोल्डर्स जो हैं वो लगाए गए हैं सर्कल में, जैसे यहाँ पे, या फिर एक बड़ा सा पत्थर ही लगा दिया जाता था. दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट देयर इज बरियल बीनीथ. उससे पता लगता था कि इसके नीचे कोई कब्र है. देर आर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ. मेगालिथ बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो लोग करते थे. वी हैव मेड अ लिस्ट हियर. यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है, उनको आपको अरेंज करना है. डिगिंग पिट्स इन द अर्थ. धरती में गड्ढा खोदना. ट्रांसपोर्टिंग स्टोन. स्टोन को लेके आना वहाँ तक. ब्रेकिंग बोल्डर्स. बड़े बड़े जो पत्थर है उनको तोड़ना. प्लेसिंग स्टोन इन पोजिशन. पोजिशन में स्टोन्स को रखना. फाइंडिंग सुटेबल स्टोन. सुटेबल स्टोन्स जो है वो फाइंड करना, ढूंढना. शेपिंग स्टोन, उन्हें शेप देना. बरीइंग द डेड. डेड को बरी करना. तो सबसे पहले तो आई थिंक आप करते होंगे कि सूटेबल स्टोन फाइंड करते होंगे. उसके बाद उनको ब्रेक करते होंगे, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा जाता होगा, उनको शेप किया जाता होगा. तीसरे नंबर शेप किया जाता होगा. उसके बाद उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा. फिर आप गड्ढा खोदते होंगे. उसके बाद उनको जो गड्ढे के चारों तरफ पोजीशन में पत्थरों को रखते होंगे. उसके बाद डेड को बरी किया जाता होगा, जो मृतक है. ठीक. ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स. सभी बरियल्स में कुछ कॉमन फीचर्स हैं. जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स. डेड को जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको अलग अलग पॉट्स के साथ, बर्तन के साथ बरी किया जाता था. विच वर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, जो कि काले और लाल रंग के बर्तन हुआ करते थे. ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स
ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्स। कई बरियल्स में, कई कब्रों में कुछ टूल्स, कुछ अस्त्र, कुछ वेपन्स भी मिले हैं लोहे के, और कईयों में हॉर्स के स्केलेटन भी मिले हैं। हॉर्स इक्विप्ड एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड स्टोन एंड गोल्ड। हॉर्स पूरा इक्विप्ड था और कुछ ऑर्नामेंट्स, गहने भी थे, स्टोन के बने हुए, पत्थर के या फिर सोने के भी गहने मिले हैं। कहने का मतलब है, जैसा कि कहा गया कि पहले के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, उनको लगता है कि ये आदमी मर गया तो इसके काम की सभी चीज़ें डाल दो। इनफैक्ट घोड़े भी, कई बार कोई अगर मान लीजिए वॉरियर था, योद्धा था जो युद्ध में रहा हो, तो उसके साथ घोड़ा भी डाल दिया जाता था, साथ में दफना दिया जाता था, जिससे कि वो घोड़े को मतलब मरने के बाद साथ ही लेके जाए। वॉज आयरन यूज इन हरप्पन सिटीज़? क्या लोहा हरप्पन सिटीज़ में यूज़ किया जाता था? नहीं। आयरन इक्विपमेंट्स फाउंड फ्रॉम मेगालिथ बरियल्स। ये देखिए, जहाँ पर भी मेगालिथ्स थे उनमें से जो आयरन के, लोहे के जो बरियल्स में से चीज़ें मिली है वो आपको यहाँ दी हुई है। रस्सी मिली है कई जगहों से, ये आई थिंक चप्पल होती होगी शायद से। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ हॉर्स इक्विपमेंट, ये हॉर्स का कोई इक्विपमेंट है। ये एक्सेस हैं, अच्छा, जो आपके कुछ काटने के, कुल्हाड़ी वगैरह काम आती होगी शायद से, यहाँ इसको पकड़ने के लिए यूज़ करते होंगे। और ये तो एक डैगर है, एक चाकू जैसा है आपका। ओके, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब इन कब्रों से हमें सोशल डिफरेंसेस कैसे थे, लोगों में असमानताएं कैसी थी उस टाइम, वो भी पता लगता है। कैसे? आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू डेड पर्सन। जो उसमें बरियल में जो चीज़ें मिली है, जिनके स्केलेटन मिले हैं, ऑब्वियसली वो उसके पर्सन जिसकी डेड बॉडी है उससे बिलोंग करते थे। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट ऑन फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। कुछ ग्रेव्स ऐसी है, कुछ कब्रें ऐसी है जिनमें बहुत सारी चीज़ें मिली है, कुछ ऐसी है जिनमें बहुत कम मिली है। ब्रह्मगिरी मैप 2 पेज 13 पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक ऐसा स्केलेटन मिला है जिसको 33 गोल्ड बीड्स, मतलब 33 सोने के मोती के साथ, 2 स्टोन बीड्स के साथ, 4 कॉपर की बैंगल, चूड़ियों के साथ, एंड 1 कॉन्च शेल के साथ दफनाया गया। मतलब कि ये शायद बहुत अमीर किसी उसका बरियल होगा, तो उसको इतने सारे गोल्ड और ये सब चीज़ें ऑर्नामेंट्स के साथ दफनाया गया था। अदर स्केलेटन, बाकी जो वहाँ पर स्केलेटन मिले हैं, हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। उसमें बस कुछ बर्तन थे, मतलब कि गरीबी अमीरी उस टाइम भी थी, लोग अलग अलग सोशल स्टेटसेस के रहे होंगे। दिस फाइंड सजेस्ट, इनसे ये पता लगता है दैट देयर वर सम डिफरेंसेस इन स्टेटस अमंग द पीपल हु वर बरीड। जो बरी किए जाते थे उनका सोशल स्टेटस डिफरेंट होगा। कुछ उनमें अमीर थे, अदर पुअर। कुछ चीफ्स थे, चीफ राजा जो थे, और कुछ उनके फॉलोअर्स थे। ओके, वर सम बरियल स्पॉट मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज? क्या कुछ बरियल्स, कुछ कब्रें कुछ खास परिवारों के लिए थी, ये भी पता लगता है क्या? देखते हैं। समटाइम्स, कई बार, मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। एक मेगालिथ में एक से ज़्यादा स्केलेटन भी मिले हैं लोगों के। दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर बरीड इन द सेम प्लेस, दो नॉट एट द सेम टाइम। इससे पता लगता है कि कुछ बरियल्स ऐसे होते थे जो एक फैमिली को बिलोंग करते थे, जो भी उसमें मरेगा वो उस कब्र में ही दफनाया जाएगा। ज़रूरी नहीं है सेम टाइम पे मरे, जो पहले मरा उसको पहले, बाद में उसी को खोद के दूसरे का भी मतलब उसी में ही बरी कर दिया गया। ओके, द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर बॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पॉट होल्स। अच्छा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जो पोर्ट होल हमने देखा था यहाँ पे अंदर जाने के लिए, ये यहाँ पे, इसके थ्रू दूसरे, ज़रूरी नहीं है फिर उसको खोदा जाता था पूरा, नहीं, ये कुछ स्पेशल ऐसे वो होती थी बरियल्स जिनमें ये छोड़ दिया जाता था, ताकि बाद में कोई अगर मरता है उस फैमिली से तो उसको इसके थ्रू अंदर जो है वो दफना दिया जाए। ठीक है, इसलिए शायद से पोर्ट होल बनाए जाते थे। ओके, graves through the porthole. Stone circles and boulders placed in the surface probably served as signpost to find the burial site. शायद से ऊपर पत्थर इसलिए रखे जाते होंगे कि पता लग जाए कि यहाँ पर कोई कब्र है, so that people could return to the same place whenever they wanted to. जब उनको वापस आना हो किसी और को दफनाने के लिए तो पत्थरों से पता लग जाए, स्पेशल साइंस बनाए जाते थे वहाँ पर कि यहाँ पर उनकी कब्र थी और यहीं पर दूसरे पर्सन को वो दफना देंगे। ओके, अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। इनाम गांव में एक बहुत ही स्पेशल व्यक्ति की कब्र मिली है। मैप 2 में आप इनाम गांव ढूंढिए कहाँ पर है। इट इज़ साइट ऑन द रिवर गोड। ये गोड रिवर की एक साइट है। अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीम। भीम रिवर की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है जिसका नाम है घोड़, उसी वहीं पर इनाम गांव है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो।
यहाँ पर लोग आज से 2700 से 3600 साल पहले तक, मतलब 900 साल तक यहाँ पर रहे हैं लोग. Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. यहाँ पर एक ये देखा गया कि यहाँ के जो एडल्ट्स थे, जो बड़े लोग मरते थे, उनको ग्राउंड में, अंडरग्राउंड नीचे दफनाया जाता था, सीधे बिल्कुल, और उनका सर नॉर्थ की तरफ किया जाता था. समटाइम्स बरियल वर विद इन दी हाउस. कई बार जो कब्रें होती थी वो घर के अंदर भी देखी गई है. वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड. डेड के साथ कुछ वेसल्स भी रखे जाते थे, बर्तन भी रखे जाते थे, जिसमें शायद खाना और पीने की चीज़ें वो रखते हो. वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन अ कोर्ट यार्ड इन 5-roomed हाउस. एक आदमी का बरियल मिला जिसको कि दफनाया गया था उसके कोर्ट यार्ड में, उसके आंगन में. घर था 5 रूम का, 5 कमरों वाले घर के आंगन में उसको दफनाया गया, और वहाँ पे एक क्ले का जार मिला, मिट्टी का जार मिला, जिसके 4 पैर स्पेशली बनवाए गए होंगे उसी के लिए. वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट, और वो उस साइट का सबसे बड़ा घर था, मतलब शायद सबसे अमीर वो रहा होगा. इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, बिल्कुल सेटलमेंट के जहाँ पे लोग रहा करते थे, उसको बिल्कुल बीच में वो घर था. 5 रूम थे उस घर में, और उसके कोर्ट यार्ड में एक संदूक में एक आदमी का बरियल मिला, जिसके साथ एक घड़ा जो है 4 पैरों वाला घड़ा भी दफनाया गया था. दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी. इसमें एक अनाज का गोदाम भी था. द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन क्रॉस लेग पोजिशन, और इसको क्रॉस लेग में पैर मुड़े हुए ऐसे दफनाया गया था. डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ? गिव रीज़न फॉर योर आंसर. क्या आपको लगता है चीफ की बॉडी होगी? हाँ बिल्कुल, शायद उस घर में, क्योंकि घर में ही बरियल बनाया गया, इतना बड़ा घर था, तो शायद वहाँ के सरदार कोई रहा होगा, उसके ये होगा. नेक्स्ट इज वॉट स्केलेटन स्टडीज टेल अस. ये जो स्केलेटन की जो स्टडी, कंकालों की जो स्टडी हम करते हैं, इससे हमें क्या पता लगता है? इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम स्मॉलर साइज. बच्चों का स्केलेटन कौन सा, आसानी से पता लग जाएगा, उसका साइज छोटा होता है. हाउएवर, जबकि देर इज़ नो मेजर डिफरेंस इन द बोन्स ऑफ गर्ल एंड अ बॉय. लेकिन अगर आप स्केलेटन में देखें, कंकाल में, लड़की और लड़की के उसमें ज़्यादा फर्क पता नहीं लगता. कैन वी मेक आउट वेदर स्केलेटन वॉज दैट ऑफ मैन एंड अ वुमेन. क्या तो आप बता सकते हैं कोई स्केलेटन मैन का है या वुमेन का? ये प्रॉब्लमेटिक है. समटाइम्स, कई बार, पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ वॉट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन. स्केलेटन के साथ क्या मिला है, हम उससे डिसाइड करते हैं कि किसका स्केलेटन रहा होगा. जैसे हमने देखा था, एक बहुत अमीर उसका स्केलेटन मिला था, जिसके साथ चूड़ियाँ और बीड्स सोने के दफनाए गए थे, तो वो ज़रूर किसी वुमेन का स्केलेटन होगा, वुमेन का बरियल होगा. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि अ स्केलेटन इज फाउंड विद ज्वेलरी. अगर कोई स्केलेटन मिला ज्वेलरी के साथ, इट इज़ समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ अ वुमेन. वो सोचा जाता था किसी वुमेन, किसी महिला का है. हाउएवर देर आर प्रॉब्लम्स विद दिस. इसके साथ भी प्रॉब्लम्स थी. ऑफन मेन ऑल्सो वोर ऑर्नामेंट्स. पहले के ज़माने में लोग भी जो गहने थे वो पहना करते थे. अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ द स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर. उसका जेंडर पता करने के लिए अच्छा ये है कि आप उसका बोन स्ट्रक्चर देखो. द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू एनेबल चाइल्ड बेयरिंग. वुमेन की जो हिप की बोन होती है, कूल्हे की जो बोन होती है, वो थोड़ी सी जनरली बड़ी होती है मेन के उस कंपैरिजन में, क्योंकि वो, आप जानते हैं, बेबीज़ को बर्थ देती है, चाइल्ड को बेयर करती है. दीज डिस्टिंक्शन आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज़. और ये जो मॉडर्न हम स्केलेटन को स्टडी करते हैं, उन पे बेस्ड ये डिस्टिंक्शंस हैं. अबाउट 2000 ईयर्स अगो, आज से लगभग 2000 साल पहले, देयर वॉज अ फेमस फिजिशियन नेम्ड चरक हु रोट अ बुक ऑन मेडिसिन नोन एज चरक संहिता. 2000 साल पहले एक बहुत ही बड़े फिजिशियन हुए हैं, चिकित्सक हुए हैं, जिनका नाम था चरक, और उन्होंने अपनी बुक भी लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता. देयर ही स्टेट दैट ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स. उन्होंने कहा था कि ह्यूमन बॉडी में 360 हड्डियां हैं. दिस इज़ मच लार्ज नंबर दैन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी. लेकिन आजकल आप देखा होगा 206 हड्डियां हम लोग देखते हैं, 206 होना चाहिए, यानी कि उसने उनसे काफ़ी ज़्यादा बताई थी. चरक अराइव एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज. चरक ने ये शायद से नंबर जोड़ों को, कार्टिलेज को, दांतों को, सभी को गिन के शायद बताई होगी, इसलिए उन्होंने 360 हड्डियां बताई थी. ओके, नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव. हम इनाम गांव के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे एक बहुत बड़ा घर मिला बीच में, जो सेंटर में था बिल्कुल पूरे उसके, उसमें एक आदमी का बरियल मिला. अब हम ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का, वहाँ के लोग काम क्या करते थे. आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सीड ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पी एंड सीसम. जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं
वहाँ पर उनको गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स की बोन भी मिले हैं, कंकाल, हड्डियाँ भी मिली है। मैनी बेरिंग कट्स मार्क ऑन शो दैट दे मे हैव यूज्ड एज अ फूड, और उनके कंकालों पे बहुत सारे कट के मार्क्स भी थे जिससे पता लगता है कि लोग शायद उनको खाते होंगे, एनिमल्स को। हैव ऑल्सो बीन फाउंड, ओके। These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, asp, pig, sambar, spotted deer, black bug, antelope, hare and mangoose. ये जो वहाँ पर एनिमल्स बताए हुए हैं, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, भेड़, गधा, सुअर, सांबर, हिरन, है ना, एंड एंटीलोप जो आपका रेनडियर एक तरीके से हिरन ही होता है, ब्लैक बग भी हिरन है, हेयर खरगोश, मैंगूज मिले हैं वहाँ से, नेवला। इसके अलावा बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश, वहाँ से हड्डियाँ जो मिली है वो चिड़िया की, टर्टल की, कछुए की, केकड़े की, मछली की और क्रोकोडाइल की भी हड्डियाँ मिली है, मगरमच्छ की। देर इज एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड, वहाँ से बेर, आंवला, जामुन और जो आपकी डेट्स हैं, खजूर, और कई तरीके की और भी बेरीज कलेक्ट की गई। मतलब कि इतने सारे फ्रूट्स भी उगाते थे वो, फूड हमने देखा ही इतने सारे, सब्जियां वगैरह सब कुछ, और ग्रेन्स भी, अनाज भी थे अलग अलग, और एनिमल्स को भी खाया करते थे, ठीक है। तो ये हमें पता लगता है इनाम गांव के जो स्टडी है, साइट्स को स्टडी करने के बाद। ओके, नेक्स्ट इज एल्सवेयर। अब इंडिया में तो ये सब चल रहा है, बाकी जगह क्या हो रहा था? फाइंड चाइना इन योर एटलस, हमारी नेबरिंग कंट्री ही है, ये है चाइना, ओके। Around 3,500 years ago, we find some of the first evidence of writing in China. चाइना में हमें राइटिंग के कुछ एविडेंसेस मिले हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। जैसे कि इंडिया में 3,500 ईयर्स अगो ऋग्वेद कंपोज किया गया था, ऐसे यहाँ पे भी ये बनाया गया है। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स, ये हमारे यहाँ पे बर्ड्स के बार्क पे लिखा जाता था, पेड़ की बार्क पे, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स की बोन्स पे, हड्डियों पे ये लिखा जाता था। दीज आर कॉल्ड ऑरिकल बोन्स, और इनको ऑरिकल बोन्स कहते थे। ऐसा नहीं कि किसी भी जानवर को मार के हड्डी पे लिख दे, स्पेशल बोन्स हुआ करती थी। बिकॉज दे कैन यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि ये इन बोन्स से आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते थे। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चन ऑन द बोन्स, राजा क्या करते थे, लेखक जो स्क्राइब्स थे वहाँ के, उनको बुलाते थे, क्वेश्चन कहते थे, बोन्स के ऊपर क्वेश्चन लिखो, और फिर ऐसा माना जाता था कि उनसे आप जो वो हड्डियाँ हैं उनसे आप फ्यूचर बता सकते हैं। हु दे विन, वुड दे विन बैटल, क्या हम ये बैटल, ये लड़ाई जीतेंगे, बोन के ऊपर ऐसा लिखते थे। फिर शायद से जैसे भी करते हो, हाँ या ना जवाब ढूंढते हो। वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या फसल अच्छी होगी। वुड दे हैव सन्स, क्या हमारे मतलब पुत्र पैदा होंगे। द बोन्स वर देन पुट इन फायर, उसके बाद उसको आग में जला दिया जाता था। एंड दे क्रैक बिकॉज ऑफ द हीट, बोन्स जो है वो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, आग की वजह से क्रैक होती थी। द फॉर्चून टेलर स्टडी दीज क्रैक्स, उन क्रैक्स को, उनमें जो आते थे उनको फॉर्चून टेलर, जो कि भविष्य बताते हैं, वो उनको पढ़ते थे। एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते थे। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक्स, ऑब्वियसली कई बार उनसे गलती भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप जीतेंगे लड़ाई में, और हार गए। दीज किंग्स लिव इन पैलेसेस इन सिटीज़, वहाँ पे तब राजा हुआ करते थे जो कि पैलेसेस में रहते थे, महलों में रहते थे। इंडिया में हमने देखा ऐसा नहीं था। दे अमेस्ड वास्ट क्वांटिटी ऑफ वेल्थ इंक्लूडिंग लार्ज एम्ब्रॉयडरी डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स, उनके पास बहुत सारे जो है वेल्थ थी, धन था, बहुत सारे ब्रॉन्ज के वेसल्स, बर्तन थे। हाउएवर दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन, लेकिन हमारे यहाँ पे उस टाइम लोगों को लोहे का पता था, हमने बरियल्स में देखा लोहे की चीज़ें मिली है, चाकू वगैरह, लेकिन चाइना में कुछ ऐसा नहीं मिला, मतलब उनको लोहे का यूज़ नहीं पता था। ओके, एंड दैट इज़ ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। होपफुली चीज़ें आपको कुछ क्लियर हुई होगी, क्या हमें बुक्स और बरियल से पता लगता है, कैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं वो चीज़ों को स्टडी करते हैं, फिर गेस्ट करते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वेरी सून इसकी क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी, नोट्स में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, थैंक्स अगेन।